चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारा जो बॉडी है वो हमें दो तरीके से बचाता है। कितने तरीके से बचाता है? दो तरीके से। कौन कौन सा है वो तरीका? पहला क्या है? हाँ, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी जो बीमारी से लड़ता है, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्यूनिटी। हमारा बॉडी हमें कितने तरीके से बचाता है? दो तरीके से। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या? इन्नेट इम्यूनिटी, और एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है, ये होता है हमें बचपन से जो मिला होता है। मतलब जो हमारा जो बॉडी का अपना कैपेसिटी है बीमारियों से लड़ने का, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। वहीं पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो हमें वैक्सीन या मेडिसिन लेने के बाद आती है। जैसे पोलियो वैक्सीन लेने के बाद हमारे बॉडी के पास क्या क्षमता आ गई? पोलियो से लड़ने की क्षमता आ गई। ठीक है, उसी तरह हेपेटाइटिस का वैक्सीन लेने के बाद हेपेटाइटिस से लड़ने की आ गई, डिप्थेरिया से लड़ने के बाद डिप्थेरिया से लड़ने की आ गई। तो दैट मीन्स कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जिसे हासिल किया जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जिसे बॉडी हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से बचपन से रहता है। ठीक है, और ये ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? किसी का जो बॉडी होगा वो किसी का बहुत ही ज्यादा बीमारी को सहने का शक्ति होगा किसी में, और किसी में कम होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या नेक्स्ट में। तो ये जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, ये हमें चार तरीके से बचाता है। पहला तरीका क्या था? फिजिकल तरीके से, पीपीसीसी, यही था ना। तो पहला क्या था तरीका? फिजिकल तरीका से। दूसरा क्या था? फिजियोलॉजिकल। तीसरा क्या था? सेल्यूलर लेवल पे बचाता था हमें। और चौथा क्या था? साइटोकाइन। ठीक है, पीपीसीसी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन। रिपीट करो, क्या क्या? धीरज, क्या क्या? हाँ, फिजिकल। सुनो, मैं बोला ना, बायो कभी कोई देख के कोई नहीं समझेगा। बायो हमेशा सुन करके ही समझ पाओगे। बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, और चौथा साइटोकाइन, पीपीसीसी। समझे? अब फिजिकल बैरियर कहने का मतलब जो हमारा स्किन हो गया, म्यूकस का एपिथेलियम, मतलब म्यूकस का जो थैला हो गया, ये सब जगह चिपका लेते हैं। स्किन हमारा प्रोटेक्ट करता है हमको। तो ये हमारा हो गया क्या? फिजिकल। जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया आया तो हमारा जो स्किन दिया है भगवान, जो चमड़ी हम लोग का बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि जितना भी बाहर से आपको हवा होगा, पानी होगा, गंदा पानी होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो आपके स्किन में ही चिपक जाए, आप नहाए वहाए निकल जाए, बाहर हो जाए। स्किन से भी नहीं होगा, तब फिर क्या होगा? तब होगा फिजियोलॉजिकल। फिजिकल से नहीं हुआ तो फिजिकल का ही सिक्रीशन, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना, इसका ही सिक्रीशन, फिजिकल पार्ट्स के ही सिक्रीशन को, सिक्रीशन कहने का मतलब हाँ एग्जैक्टली, जो चीज सिक्रेट हो रहा है। सिक्रीशन मतलब जो भी केमिकल निकल रहे हैं। जैसे हमारा बॉडी है, ये फिजिकल है, बट इसका सिक्रीशन क्या है? स्वेट। आईज है, आईज हो गया अपना फिजिकल पार्ट, बट इसका सिक्रीशन क्या है? टीयर्स। ठीक है, नोज हमारा फिजिकल पार्ट, बट इसका सिक्रीशन क्या हो गया? म्यूकस। तो जो फिजिकल पार्ट की जो सिक्रीशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिजियोलॉजिकल। तो अगर फिजिकल लेवल पे बॉडी नहीं बचा पाएगा तो किस लेवल पे बचाएगा? फिजियोलॉजिकल पर। यही चार बैरियर्स होते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर्स। बैरियर्स मतलब बाधा। कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में इन चार बाधा को ही क्रॉस करके आ सकती है। अगर कोई बीमारी आया है तो मतलब इसने इस चार बैरियर को क्रॉस कर लिया है, वरना वो नहीं आ पाती। अगर नहीं किया तो फिर नहीं आएगी। हम नॉर्मल अभी भी कर ही रहा है हमारा बॉडी, अभी भी हमको वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जो भी है, प्रोटोजोन, सब हमको अटैक कर रहा है, बट स्टिल हमारा बॉडी क्या कर रहा है? इन चार बैरियर से क्या कर रहा है? हमें बचा रहा है, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। जिस दिन पड़ जाएंगे एक आध बैरियर खराब हो गया। समझे? है ना? अब तो ये हो गया। जैसे स्टमक हो गया, तो स्टमक का एचसीएल क्या होगा? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। समझ? आंख का टीयर्स क्या होगा? क्यों सिक्रेट करा? और फिजियोलॉजिकल आंख के टीयर्स में क्या होता है जो बचाता है हमें? लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या होता है? एक तरह का केमिकल या फिर इंजाइम्स है। ठीक है, जो क्या करता है? हमें
बचाता है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह ये सब जो है ना, अगर आंख में बैक्टीरिया वगैरह घुस गया तो आंख में जो आंसू होता है उसी से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जो पसीना है, पसीने में क्या होता है, स्वेट में क्या होता है, लाइजोजाइम। तो अगर कोई हमारे बॉडी में चिपका होगा तो स्वेट निकलेगा, उसमें लाइजोजाइम है, वो क्या करेगा, उसको मार देगा। समझ आ गया। थर्ड आया सेलुलर। सेलुलर लेवल पे हमने कितने देखे थे, टोटल सेलुलर लेवल पे कौन करेगा, अब मतलब कि अब ये जो बीमारी है ना हमारे ब्लड में घुस गया, अब हमारे ब्लड में क्या होगा, ब्लड सेल में घुस गया। अब ब्लड में कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ब्लड में क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, हमें क्या करेंगे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अभी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड में जैसे सेल लेवल पे आएगा, ब्लड में घुसेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करेंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके से। कौन कौन से, नेवर लेट मंकी ईट्स बनाना, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, एल फॉर लिम्फोसाइट्स, एम फॉर मोनोसाइट्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स एंड बी फॉर बेसोफिल्स। क्या, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स या बेसोफिल्स जो बोलना है बोलो। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स काम नहीं करता। व्हाइट ब्लड सेल्स के ये सब क्या होते हैं, जैसे बोलेंगे ना इसका बॉडी लड़ रहा है, अगर मैं बोलता हूं इसका बॉडी लड़ रहा है तो इसका मतलब बॉडी लड़ रहा है क्या, हाथ लड़ रहा है क्या, बॉडी के अंदर के जो सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल्स है वो लड़ रहे हैं, बीमारी से वो लड़ रहे हैं। अब जब वो लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लड़ रहे हैं तो लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी लड़ रहा है। उसी तरह जब बोलते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ रहा है तो एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं लड़ता। व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसको याद कैसे रखेंगे, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बचाते हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ये सबसे पहला पार्ट होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स एक तरह के होते हैं क्या, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक कहने का मतलब, अंजलि क्या होता है फैगोसाइटिक, बताए थे लास्ट क्लास में, हाँ फैगोसाइटिक, आप जिस दिन आए थे उस दिन बताए थे, क्या होते वर्षा, तो उस दिन तो आए थे आप जिस दिन हम बताए थे। फैगोसाइटिक कहने का मतलब पकड़ के खाना, कैप्चर एंड देन ईट। ठीक है, कैप्चर एंड डिस्ट्रॉयज द पैथोजेंस। तो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, जब हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका एक पार्ट क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये मेनली हमारे बॉडी का 50 से 70% पार्ट कौन रहता है, न्यूट्रोफिल्स रहता है। ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और बहुत ही ज्यादा वो होते हैं, तो क्या बोलते हैं, नंबर्स में डिवाइड होते हैं, तो उनको चाहिए एक बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स। तो क्विक रिस्पॉन्स कौन देता है हमें, न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो बैक्टीरिया जो आता है हमारे बॉडी में अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए कौन आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स किससे लड़ता है, बैक्टीरिया से। तो अगर हमारे बॉडी में कभी भी बैक्टीरिया आएगा तो इसका मतलब कौन लड़ेगा उससे, व्हाइट ब्लड सेल्स का कौन सा पार्ट। समझ में आया। जैसे पाकिस्तान में अपना आर्मी है ना, तो पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तान के आतंकवादी आएंगे या पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो कौन उससे लड़ेगा, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वहां पे लड़ेंगे। लेकिन अगर चाइना से कोई आ रहा है तो कौन लड़ेगा, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी उनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बॉर्डर पुलिस। उसके बाद अगर बांग्लादेश बॉर्डर से आ रहा है तो कौन लड़ेगा, वहां पे एसएसबी लड़ता है, सशस्त्र सीमा बल। तो देखें सब देश को ही बचा रहे हैं, तो देश हमारा बॉडी को समझ लो, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग बचा रहे हैं। पाकिस्तान से बीएसएफ बचा रहा है, चाइना से आईटीबीपी बचा रहा है, नेपाल से एसएसबी बचा रहा है, इस तरह से अलग अलग बचा रहा है। कोई अगर यहाँ पे हो, हमारे कोई भी इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा स्टील है, बोकारो स्टील है, भिलाई स्टील है, अलग अलग स्टील प्लांट है जहां पे बहुत सारा उद्योग है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी कोई अटैक कर सकता है। वहां पे कौन बचा रहा है, वहां पे बचा रहा है हमें सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। समझ आया। तो अलग अलग जगह में अटैक करने के लिए वो लोग को उस तरह से स्पेशलिटी उनको दिया जाता है। ठीक है, जैसे शिवाजी जो थे ना, शिवाजी, इनको कोई हरा नहीं पाता था महाराष्ट्र के एरिया में, इसलिए इनका नाम फेमस है ना। तो जब भी औरंगजेब आया मारने के लिए तो शिवाजी जो थे वो क्या तो बोलते हैं, उनको कोई हरा नहीं पाया। साथ ही साथ वो एक ठोक वॉर टेक्निक को फॉलो करते थे जिसका नाम था गोरिल्ला टेक्निक।
वो गोरिल्ला टेक्निक में क्या होता है, इसके जंगलों में अंदर घुस घुस के, महाराष्ट्र में जाओगे वेस्टर्न घाट है पूरा, तो जंगलों में घुस घुस करके वहां पे उन लोग को दौड़ाया और कभी औरंगजेब जीत ही नहीं पाया वहां पे, इसलिए शिवाजी को अभी भी पूजा जाता है। तो कभी महाराष्ट्र जाओगे जय शिवाजी, समझे वो था। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी क्या होते हैं, अलग अलग व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब सारे के सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो मिलिट्री वाले हैं या मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो सब तो सोल्जर्स ही कहलाएंगे। उसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स ही कहलाएगा, लेकिन पाकिस्तान से लड़ने वाला बीएसएफ कहलाएगा। उसी तरह बैक्टीरिया से लड़ने वाला न्यूट्रोफिल्स कहलाएगा। समझ में आ गया। और टोटल कितने हैं, 50 से 70% जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसमें से सबसे, जैसे मान के चलो इतने सारे सोल्जर्स है, तो सबसे ज्यादा मान के चलो बीएसएफ है हमारा, तो सबसे ज्यादा बीएसएफ है, तो टोटल 100 में से 60 लोग मान के चलो बीएसएफ के हो गए, तो 60% बीएसएफ का हो गया। तो उसी तरह जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें से 50 से 70% कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये किससे फाइट करते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन से करते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट वन डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल सिस्टम, न्यूट्रोफिल्स में आल्सो हेल्प अगेंस्ट सम फंगल, कुछ फंगल इंफेक्शन से भी हमको ये मदद कर देता है। ठीक है, अब ऐसा बीएसएफ में खड़ा है आदमी, तो पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश से कोई आ गया अगर आतंकवादी, तो उसको नहीं मारेगा क्या, आतंकवादी आतंकवादी है, मेनली फोकस हो पाकिस्तान के एरिया में, बट अगर उधर से कोई आ गया तो उसको भी उड़ाएगा। तो उसी तरह ये बैठा है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, बीच में कोई फंगस हुई गया तो उसको भी देगा, आ गया। समझे। अब न्यूट्रोफिल्स हो गए, नेक्स्ट आते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के लिम्फोसाइट्स। क्या क्या होते हैं, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक को हम लोग बोल देते हैं बी सेल्स, एक को हम लोग बोल देते हैं टी सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये बी सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में बनाते हैं एंटीबॉडीज। समझ आया, एंटीबॉडीज। जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया, जैसे मान के चलो ये देखो, ये है, ये बी सेल है हमारा, ये क्या बनाया, एंटीबॉडीज। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये एंटीबॉडीज है, ये इसका एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज बना रहा है। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे कोई वायरस आया, उसका इधर से एंटीजन है, ये वायरस के, देखो मैं बताया था आपको, जैसे मान के चलो वायरस है, पार्ट को क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन होता है, एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। ये खतरनाक होता है। अब ये आया तो बी सेल्स देखा, अच्छा ये इस तरह का है, तो बी सेल क्या करेगा, अच्छा ये इस तरह का है, तो मैं क्या करता हूं, इस तरह का बना देता हूं, जैसे वाई जैसा बना दिया। अब इसको बनाया, ये इसको पकड़ेगा, फंसा लेगा, जैसे यहां पे फंसाया हुआ है, और फंसा करके उसको मार देगा। तो एंटीजन को मारने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल्स बना देते। तो एंटीबॉडीज आएंगे, अब क्या होगा, एंटीबॉडीज बना लिए, एंटीबॉडीज बना लिए, और साथ ही साथ कभी कभी होता है कि कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको वायरस हमारा इंपैक्ट कर दिया है। जैसे कुछ कुछ आतंकवादी आए, हमारे सोल्जर्स को मार दिए, वो सोल्जर्स मरे नहीं है, वो मरे नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल हो चुके हैं, अब फिजिक घायल हो चुके हैं, अब उनको भी तो लेके जाना है वापस, तो उनको वापस लेकर के कौन जाएगा, टी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो कोई इन्फेक्टेड सेल्स जो हमारे काम नहीं है, जो दूसरे किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उससे अच्छा क्या कर देता है, ये मार देता है। ये अब नॉर्मल सेल्स को क्या कर देता है, टी सेल्स मार देता है। तो ये बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। टी सेल्स क्या करता है, जो अब नॉर्मल सेल्स है उसको ये साफ कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक है, और नेचुरल किलर्स, एक और नेचुरल किलर्स भी होते हैं, किसके, लिम्फोसाइट्स में एक नेचुरल किलर्स बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, कोई कोई अगर अब नॉर्मल सेल्स है या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, उसको भी ये साफ करता है। तो बहुत बहुत सारा अलग अलग लेयर का प्रोटेक्शन हमारे बॉडी ने हमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्या है, थर्ड आ गया अपना का मोनोसाइट्स। तो पहला क्या था, न्यूट्रोफिल। सेकंड क्या था, न्यूट्रोफिल्स इज यूज्ड फॉर किलिंग ऑफ, वेरी गुड। कितने परसेंट पाए जाते हैं, 50 से 70% पाए जाते हैं, क्या, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड क्या था, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने तरीके के, कौन कौन से, और टी सेल। बी सेल क्या करेगा, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया में क्या होंगे, एंटीजन होंगे, उस एंटीजन को मारने के लिए क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और जैसे एंटीबॉडीज बनाएगा वो उसको वायरस को मार देगा। समझ में आया। अब बी सेल्स और टी सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्टेड या जो अब नॉर्मल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब दोनों ही मिलकर के पता है क्या करते हैं, ये मेमोरी सेल का भी काम करते हैं, मेमोरी बना लेते हैं। अब क्या होगा, मान के चलो कि वायरस, एक तरह का वायरस आया, जैसे कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस हमको अटैक किया, तो मेरा बॉडी एंटीबॉडीज बनाया,
एंटीबॉडीज बनाया, मतलब बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाए और कोरोना वायरस के जो एंटीजेंस थे उससे लड़े और उसको मारने लगे। अब यहां पे क्या होता है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अब ये लोग ना मेमोरी कर लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए कोई भी बीमारी आपको लगता है कोई आता है तो 14-15 दिन में ही साफ होता है, मतलब ठीक होता है, साइकिल होता है 14-15 दिन का। तो स्टार्टिंग का 4-5-6 दिन क्या होगा, बहुत बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते रहेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगा। अब जैसे एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगा तब जाके बॉडी क्या किया, सारे एंटीजन को मारा और धीरे धीरे न्यूट्रल किया। उसी तरह क्या होता है कि ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये लोग मेमोरी बना लेते हैं कि बार बार तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बार बार कौन इतना टाइम 14-14 दिन बार बार बीमार पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये लोग ना एक तरह का मेमोरी बना लेते हैं कि अच्छा ये कोरोना आया था, अच्छा मतलब उसको इस तरह का वो चाहिए, इस तरह का 3 मुंह वाला उसका एंटीजन है, तो 3 मुंह वाला एंटीजन इसका कोरोना का है तो वो पहले बना चुका है, तो इसका एंटीबॉडीज क्या हुआ, ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में, ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है। अब जब सेकेंड टाइम वही कोरोना आएगा ना तो एंटीबॉडीज तो हमारे पास है ही, उसको मारेंगे, तो फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा, फिर बीमार पड़ेंगे। तो आप एक ही बार बीमार पड़ते हैं क्या, बार बार पड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक बार आपको अटैक किया वो दोबारा नहीं किया हो, दोबारा किया होगा आपका बॉडी, लेकिन एंटीबॉडीज उसके पास है, तो क्या हो रहा है, लड़ रहा है। लेकिन अगर आपका बॉडी बीमार पड़ रहा है दैट मीन्स दूसरा एंटीजन आया है, अब फिर बॉडी क्या लेगा, 30 से 14-15 दिन का टाइम लेगा और फिर क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। समझ में आ गया। अब देखो